नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, कमाल का ताना दिया आज मंदिर के भगवान ने। कमाल का ताना दिया आज मंदिर के भगवान ने, कहा मांगने ही आता है कभी मिलने भी आया कर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार और हरियाणा जीके के जो भी प्यारे बच्चों मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज शुरू की है ना, उसमें आपका अपार प्यार मिल रहा है, उसके लिए हम आभारी रहेंगे। और ये सीरीज आपको कब तक चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब तक आप बताओगे ना तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। और प्यारे बच्चों, आज हम है ना हरियाणा का जो जिला पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सा जिला पढ़ेंगे? महेंद्रगढ़ जिला पढ़ेंगे। कौन सा जिला पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? आज हम महेंद्रगढ़ जिला पढ़ेंगे। ये देख पा रहे हो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, महेंद्रगढ़। एक तो जय मां सरस्वती का नाम लेके शुरू करते हैं। तो महेंद्रगढ़ है ना प्यारे बच्चों, किस मंडल में आता है? तो ये गुरुग्राम मंडल में आता है। एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, महेंद्रगढ़ किस मंडल में आता है? तो गुरुग्राम मंडल में आता है। तो गुरुग्राम मंडल में प्यारे बच्चों रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आता है। और महेंद्रगढ़ है ना किस में आता है प्यारे बच्चों? एनसीआर में आता है। किस में आता है? एनसीआर में आता है। और एनसीआर में ना हरियाणा का कितना क्षेत्रफल आता है? 57% क्षेत्र हरियाणा का किस में आता है? एनसीआर में आता है। जो रोहतक मंडल के है ना प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे जिले एनसीआर में आते हैं। फरीदाबाद मंडल के एनसीआर में आते हैं और गुरुग्राम मंडल के एनसीआर में आते हैं। और तीन प्यारे बच्चों करनाल और आपका जींद पानीपत किस में आता है? एनसीआर में। तो 14 जिले हरियाणा के किस में आते हैं? एनसीआर में। हरियाणा के कितने जिले आते हैं? 14 जिले आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। आज हम बच्चों महेंद्रगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। आज पूरी डिटेल से महेंद्रगढ़ के बारे में पढ़ाऊंगा और फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आए तो महेंद्रगढ़ से गलत नहीं होगा। और प्यारे बच्चों, कोई भी काम करो जय मां सरस्वती का नाम लेके किया करो, सफलता जरूर मिलेगी। महेंद्रगढ़ को प्यारे बच्चों किसका शहर कहते हैं? खनिजों का शहर कहते हैं। ये पेपर में बहुत बार आ गया। महेंद्रगढ़ को ना किसका शहर कहा जाता है? खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? तो खनिजों का शहर है ना। एक क्वेश्चन तो रहेगा, महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या होता था प्यारे बच्चों? कानोड़ होता था। ये पेपर में कहते हैं कानोड़िए ब्राह्मणों ने इसको बसाया था। कानोड़िया जो ब्राह्मण की प्रजाति थी ना, उन्होंने इसको क्या है बसाया है। अलग अलग मान्यता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं बाबर का एक सेवक होता था मलिक महमूद। तो मलिक महमूद ने किसको बसाया था? महेंद्रगढ़ को बसाया था। और प्यारे बच्चों कहते हैं 17वीं शताब्दी में ना, 17वीं शताब्दी में एक शासक हुए थे तात्या टोपे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्या टोपे ने ना यहाँ पर क्या करवाया था? एक किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। यहाँ पर तात्या टोपे ने किसका निर्माण करवाया था? एक किले का निर्माण करवाया था। और 18वीं शताब्दी में प्यारे बच्चों कहते हैं एक पटियाला का राजा होता था जिसका नाम होता था नरेंद्र। और नरेंद्र का एक बेटा होता था जिसका नाम होता था महेंद्र या मोहिंदर बोलते हैं। उसके नाम पर नाम महेंद्रगढ़ का नाम क्या पड़ा है? महेंद्र के नाम पर इसका नामकरण क्या हुआ है? महेंद्रगढ़ हुआ है। आज प्यारे बच्चों महेंद्रगढ़ को बहुत डिटेल से हमें पढ़ने वाले हैं। अगर मैं महेंद्रगढ़ की बात करूं ना प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहें? अगर आए ना हरियाणा में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है? तो हरियाणा में ना औद्योगिक दृष्टि से प्यारे बच्चों पिछड़ा जिला कौन सा रहेगा? तो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगढ़ हो जाएगा। और हरियाणा में खनिज की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला पूछे ना, तो खनिज की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगढ़ हो जाएगा। चाहे आपसे ना कोई भी खनिज पूछ लेना प्यारे बच्चों, ज्यादातर हरियाणा में खनिज वैसे तो कम पाया जाता है, लेकिन ज्यादा खनिज महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। जैसे एचएसएससी का आई लव यू क्वेश्चन है, मैग्नीज कहां पर पाया जाता है? तो मैग्नीज प्यारे बच्चों महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। संगमरमर पूछे तो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ठीक है। कुछ अब्रक है ना, ये नारनौल महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। इसी प्रकार एस्बेस्टस पूछे तो भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। या हल्का लो एसक भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों एक अगर आपको याद करना है ना, एक स्ट्रेटजी बता देता हूं। जो खनिज अलग है वो याद कर लेना। जैसे बजरी पूछा जाएगा। बजरी प्यारे बच्चों फरीदाबाद में पाई जाती है। फरीदाबाद में पाई जाती है। हिलना पत्थर पूछा जाएगा।
हिलना पत्थर है ना वो आपका दादरी या चरखी दादरी में पाया जाता है। जैसे आपसे ये मिट्टी वाला पूछे चीनी मिट्टी या चाक, ये चीनी मिट्टी वाला पूछे ना खनिज, ये आपका गुरुग्राम में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। सोरा पूछे ना, सोरा ये आपका इंसार, फतेहाबाद और सिरसा में पाया जाता है। और एक आपसे डायरेक्ट है ना प्यारे बच्चों, एक खनिज है ना, जैसे डायरेक्ट खनिज का कोई भी नाम पूछे ना तो ये अलग से अलग वाले आप याद कर लेना। बजरी हो गया, हिलना पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी वाला सोरा। एक है सलेट पत्थर, ये कुंड के हैं रेवाड़ी में। सलेट पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? कुंड रेवाड़ी में। कौन सा पत्थर पाया जाता है? सलेट पत्थर पाया जाता है। एक रवेदार पूछे ना, रवेदार चूना कहाँ पर पाया जाता है? ये अंबाला में पाया जाता है। और चूना पूछे तो कहाँ पर पाया जाता है? रोहतक में पाया जाता है। ये अलग से याद कर लेना। इसके अलावा जो भी खनिज है ना आपको पता नहीं है कहाँ पर है, तो आप अगर महेंद्रगढ़ के साथ जाओगे ना प्यारे बच्चों, पूरे चांसेस है कि आपका वो क्वेश्चन है सही होगा। अब महेंद्रगढ़ से है ना प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, महेंद्रगढ़ से क्या क्या क्वेश्चन है बनते हैं। महेंद्रगढ़ है ना प्यारे बच्चों, इसकी सबसे पहले हम प्रमुख तहसील की बात करते हैं। तहसील से पहले ना महेंद्रगढ़ का जो क्षेत्रफल है ना 1899 वर्ग किलोमीटर महेंद्रगढ़ का क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा 1899 वर्ग किलोमीटर। किसका क्षेत्रफल रहेगा? महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल रहेगा। तहसील की बात करूं ना प्यारे बच्चों, एक महेंद्रगढ़ है ना खुद क्या रहेगा? आपकी तहसील रहेगा। दूसरी तहसील इसकी कौन सी रहेगी? नारनौल रहेगी। यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, नारनौल का पुराना नाम क्या था? नर राष्ट्र था। या इसे प्यारे बच्चों सिंह की या शेरों की भूमि किसे कहा जाता है? नारनौल को शेरों की भूमि कहा जाता है। या पूछ लेगा बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बावड़ियों का या तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? नारनौल महेंद्रगढ़ को बावड़ियों व तालाबों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। या पूछ लेगा कि राजस्थान ने हरियाणा के किस तहसील को राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है? तो हरियाणा के नारनौल को राजस्थान ने ना कितनी ओर से घेर रखा है? 3 ओर से घेर रखा है। या प्यारे बच्चों आपसे नारनौल के बाद अगर मैं तहसील की बात करूं ना तो आपकी नांगल चौधरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नांगल चौधरी हो जाएगी। ये भी पूछा था नांगल चौधरी कहां पर है। एक आपकी कनीना, कौन सी तहसील हो जाएगी? कनीना भी कहां पर हो जाएगी? महेंद्रगढ़ में हो जाएगी। ये डायरेक्ट एक बार अटेली पूछा गया था। अटेली कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। कौन सा रहेगा अटेली? जो इससे पहले विधानसभा की उपाध्यक्ष होती थी संतोष यादव, उनका संबंध अटेली महेंद्रगढ़ से बताया जाता था। तो वहां से भी क्वेश्चन आता है अटेली कहां की तहसील रहेगी? महेंद्रगढ़ की तहसील रहेगी। तो प्यारे बच्चों आज महेंद्रगढ़ से क्वेश्चन हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। यहां से ना अगर मैं बात करूं ना प्यारे बच्चों, सबसे पहले आता है कि बीरबल का छत्ता कहां पर है? बीरबल का छत्ता कहां पर है? या आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों राय मुकुंद दास का छत्ता कहां पर है? राय मुकुंद दास का छत्ता कहां पर रहेगा? ये भी कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों अकबर के टाइम में कहते हैं यहाँ पर ना इसका निर्माण प्यारे बच्चों वैसे तो मुकुंद दास ने करवाया था। HSSC ने एक बार तो यही माना था, एक एग्जाम में अलग आंसर दे दिया था। मुकुंद दास ने इसका क्या करवाया था? बीरबल के छत्ते का निर्माण करवाया था। बीरबल का छत्ता क्यों कहा जाता है प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पर बीरबल काफी बार आया करते थे। और बीरबल का रंग महल पूछे ना, बीरबल का रंग महल, ये भी क्वेश्चन आता है बीरबल का रंग महल कहां पर है? तो बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में रहेगा। बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में बीरबल का क्या बताया जाता है? रंग महल बताया जाता है। लेकिन छत्ता कहां पर रहेगा? ये नारनौल महेंद्रगढ़ में बीरबल का छत्ता कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? नारनौल महेंद्रगढ़ में किसका छत्ता रहेगा? बीरबल का छत्ता रहेगा। एक आता है बच्चों इब्राहिम सूरी का मकबरा। किसका मकबरा? इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? तो इब्राहिम सूरी का ना जो मकबरा है ना वो भी कहां पर रहेगा? आपका नारनौल
महेंद्रगढ़ में किसका मकबरा रहेगा? इब्राहिम सूरी का मकबरा रहेगा। इब्राहिम सूरी प्यारे बच्चों, इसकी जगह इब्राहिम सूरी की जगह इब्राहिम शाह का मकबरा आ सकता है। याद ना रहे सूरी कहाँ गिर गई? नाले में। नाले से नारनौल महेंद्रगढ़ याद कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों सूरी नाले में रहती है तो गिर गई तो कोई गुनाह नहीं हुआ ना। ट्रिक याद कर ली तो 1 नंबर हो जाएगा। मधुबन वाली ट्रेनिंग पक्की हो जाएगी, चिंता मत करना। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में किसका मकबरा है? इब्राहिम सूरी का मकबरा। ये किसके दादा होते थे? शेर शाह सूरी के क्या होते थे? दादा होते थे। कहते हैं शेर शाह सूरी का ना बचपन कहां पर बीता था? तो शेर शाह सूरी का बचपन प्यारे बच्चों नारनौल महेंद्रगढ़ में किसका बचपन बीता था? तो शेर शाह सूरी का बचपन भी पूछे ना कहां पर बीता था? तो शेर शाह सूरी का बचपन प्यारे बच्चों नारनौल महेंद्रगढ़ में किसका बचपन बीता था? शेर शाह सूरी का बचपन बीता था। और ये इब्राहिम सूरी के क्या होते थे? शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी होते थे। गुरुजी इनके पास क्यों बीता था प्यारे बच्चों? क्योंकि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद होता था। हरियाणा जी के मानती है शेर शाह सूरी का जन्म नारनौल में हुआ था, लेकिन इनका जन्म प्यारे बच्चों नारनौल में नहीं हुआ था। शेर शाह सूरी का जन्म ये याद कर लेना। लेकिन हरियाणा इनका बचपन नारनौल में बीता है। और शेर शाह सूरी ने हरियाणा में 88 कोस मीनारों का भी निर्माण करवाया था। ये भी आ सकता है शेर शाह सूरी ने हरियाणा में कितने कोस मीनारें बनाई थी? 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। क्यों बीता था अपने दादा के पास? प्यारे बच्चों आज आप होना और आपकी जब शादी हो जाएगी, आपके नन्हे नन्हे बच्चे हो जाएंगे ना, तब आप है ना आपका घर में प्यार कम हो जाएगा और दादा दादी अपने पोते पोती के ज्यादा करीब हो जाएंगे। कहते हैं ना प्यारे बच्चों मूल से ब्याज है ना वो ज्यादा प्यारा होता है। आप मूल हो और वो ब्याज है। आप अगर उनको थप्पड़ मार दोगे ना तो मम्मी पलट कर आपको थप्पड़ मार सकती है, क्योंकि उनका मोह उनके प्रति ज्यादा होता है। क्योंकि दादा का ना आखिरी दोस्त है पोता होता है और पोते का पहला दोस्त है दादा होता है। दादा अपने पोते पोती को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे तो प्यारे बच्चों माँ बाप वही बात है, मतलब जब घर में बचपन में लड़ाई होती थी ना तो दीदी पापा को बोलती थी कि पापा पापा आपको भाई ज्यादा प्यारा लगता है। तो पापा एक ही बात कहते थे, बेटा लड्डू को आप चाहे दाएं से खाएं बाएं से खाएं बीच से खाएं ऊपर से खाएं नीचे खाएंगे, लड्डू के टेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा। तो माँ बाप के लिए ना लड़का और लड़की ना एक जैसे होते हैं, लेकिन दीदी है ना उसको लगता है। और हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, जो लड़का होता है ना वो अपनी माँ के ज्यादा करीब होता है और लड़की अपने पापा के ज्यादा करीब होती है बचपन में। या किसी को आप में या मेरे को जब भी बचपन में पैसे ज्यादा चाहते थे ना तो हम है ना सीधा किसके पास? सिस्टर के पास जाते थे। सिस्टर तू पापा से पूछ दे कि मेरे को आज बाइक लेके कॉलेज जाना है, तो वो पूछ देती थी क्योंकि पापा के वो क्लोज ज्यादा होती थी। और घर से जब बाहर निकलते थे ना कहीं पर जाना होना तो पापा से पैसे अगर पापा दे भी देना तो मम्मी पापा से छिपाकर हमें पैसे दे देती थी, क्योंकि माँ के लिए ना उसका बेटा है ना वो ज्यादा क्लोज होता है। ये नहीं है कि बेटी से माँ प्यार नहीं करती, वही बात है। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा, ये याद कर लेना। एक है प्यारे बच्चों शाह बिलायत का मकबरा, ये याद कर लेना शाह बिलायत का मकबरा कहां पर रहेगा? तो शाह बिलायत का मकबरा भी महेंद्रगढ़ में रहेगा। नारनौल महेंद्रगढ़ में एक शाह कुली का मकबरा पूछे ना तो शाह कुली का मकबरा भी कहां पर हो जाएगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। शाह बिलायत का, शाह कुली का, इब्राहिम सूरी का और जो आपका बिरबल का छत्ता या राम मुकुंद दास का छत्ता महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है जो जहां से क्वेश्चन आगामी एग्जामों में आएंगे, हरियाणा में ना जैसे खनिज है ना सबसे ज्यादा आपको पता है महेंद्रगढ़ में है, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का बनेगा कि हरियाणा में फुहारों से खेती कहां पर होती है। तो हरियाणा में ये क्वेश्चन आया था फुहारों से खेती कहां पर होती है प्यारे बच्चों? हरियाणा में फुहारों से खेती महेंद्रगढ़ में क्या होती है? ज्यादा होती है। एक बार आया था हरियाणा में आम की बागवानी कहां पर नहीं होती? बागवानी कहां पर नहीं होती, ये तो पढ़ना, कहां पर
नहीं होती, तो हरियाणा में आम की बागवानी महेंद्रगढ़ में नहीं होती। ये याद कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आया था और एक एग्जाम में प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन का बनना लाजमी है। किससे है? महेंद्रगढ़ से। जैसे ये क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, जो च्यवन ऋषि थे ना, च्यवन ऋषि, वो किस पहाड़ी पर तप किया करते थे? डोसी की पहाड़ी पर क्या किया करते थे? तप करते थे। और कहते हैं च्यवन ऋषि की याद में किस पहाड़ी पर मेला लगता है? डोसी की पहाड़ी पर। गुरुजी किस अमावस्या को बताया जाता है? सोमती अमावस्या को ना, च्यवन ऋषि की याद में डोसी की पहाड़ी पर अमावस्या को क्या लगता है प्यारे बच्चों? मेला लगता है, सोमती अमावस्या। सोमती अमावस्या वही है जिसका पांडवों ने पांडु पिंडारा नामक स्थान पर 12 साल वेट किया था लेकिन आई नहीं थी। तब पांडवों ने श्राप दिया था कि कलयुग में तुम मतलब घूमती फिरेगी और तेरी कोई इज्जत नहीं होगी। तो च्यवन ऋषि की याद में डोसी की पहाड़ी पर मेला लगता है। और प्यारे बच्चों कहते हैं डोसी की पहाड़ी पर ना च्यवन ऋषि जब तप कर रहे थे ना, तो इतना मतलब जब भी ऋषि मुनि तप करते थे ना, बहुत भयंकर तप किया करते थे। जब बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, तब कहते हैं इनके शरीर के इर्द गिर्द है ना मिट्टी का लेप बन गया था। एक राजा की बेटी आई थी, उसने सोचा ये देखने में तो साधु प्रतीत हो रहा है लेकिन है मिट्टी का, तो इनकी आंखों में ना उन्होंने तिनका घुमाने की कोशिश की तो इनके दोनों नेत्र चले गए थे। फिर राजा ने अपनी बेटी की कहते हैं इनसे शादी भी कर दी थी। तो प्यारे बच्चों च्यवनप्राश है ना, सबसे पहले अगर पूछे ना च्यवनप्राश है ना किस पहाड़ी पर बनाया गया था, तो सबसे पहले च्यवनप्राश है ना डोसी की पहाड़ी पर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सबसे पहले च्यवनप्राश किस पहाड़ी पर बनाया गया था? डोसी की पहाड़ी पर बनाया गया था। और यहाँ पर च्यवन ऋषि की याद में क्या लगता है? मेला लगता है। एक पूछा गया था प्यारे बच्चों, भागवत तीर्थ कहां पर है? पिपलाद ऋषि से संबंधित, पिपलाद ऋषि से संबंधित, पिपलाद ऋषि से संबंधित भागवत तीर्थ कहां पर है? तो भागवत तीर्थ भी कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? महेंद्रगढ़ में रहेगा। ये भी क्वेश्चन बार बार आया है। पिपलाद ऋषि से संबंधित भागवत तीर्थ। एक है ना उदलक ऋषि से संबंधित है श्याणा तीर्थ। श्याणा तीर्थ भी कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? महेंद्रगढ़ में रहेगा। कौन सा तीर्थ है? श्याणा तीर्थ। एक बार आया था माधोगढ़ का किला कहां पर है? माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ का किला भी कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। एक बार आया था प्यारे बच्चों कानोड़ का किला कहां पर है? तो कानोड़ का किला भी कहां पर हो जाएगा? माधोगढ़ का किला पूछे चाहे कानोड़ का किला पूछे, कहां पर हो जाएगा? महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था। अब बात आती है प्यारे बच्चों, पहले है ना हम इसके कुछ है ना पर्यटन स्थल से पहले ना आप इसको, ये पर्यटन स्थल ही थे प्रमुख है, जैसे जल महल वगैरह वो भी पढ़ाएंगे। पहले है ना यहाँ से फेमस पर्सनालिटी पढ़ लेते हैं, जैसे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव का जन्म प्यारे बच्चों 25 दिसंबर 1965 को बाबा रामदेव का क्या हुआ था? जन्म हुआ था अली सैयदपुर गांव में। अली सैयदपुर गांव कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। और बाबा रामदेव है ना ये 25 दिसंबर को ना, 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी का क्या हुआ था? जन्मदिन है। और मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन 25 दिसंबर को है। इसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 3 जन्मदिन याद कर सकते हो। इनके बचपन का नाम है ना राम किशन होता था। इनके बचपन का नाम क्या होता था? राम किशन होता था। पिता का नाम है ना इनके श्री रामनिवास इनके क्या होते थे? पिता होते थे। माता का नाम है ना इनके गुलाबो देवी था। क्या था प्यारे बच्चों? गुलाबो देवी था। इनके गुरु का नाम पूछा गया था आचार्य बलदेव है ना इनके क्या होते थे? गुरु होते थे। लेकिन इन्होंने योग किससे सीखा था? स्वामी शंकर देव से इन्होंने योग सीखा था। स्वामी शंकर देव जी से इन्होंने योग सीखा था। लेकिन HSSC आचार्य बलदेव है ना इनका क्या मानती है प्यारे बच्चों? गुरु मानती है। और पंतांजलि योगपीठ की इन्होंने क्या की थी? हरिद्वार में पंतांजलि योगपीठ की स्थापना 2006 में की थी। गुरुजी इसका नाम पंतांजलि क्यों रखा? प्यारे बच्चों कहते हैं ना सबसे पहले ना जो विश्व के पहले योग गुरु थे ना, विश्व को योग किसने सिखाया था? तो विश्व के
पहले योग गुरु कौन थे? तो विश्व के पहले योग गुरु ना पंतंजलि होते थे। और पंतंजलि है ना प्यारे बच्चों, ये किसके दरबार में रहा करते थे? पुष्य मित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। और पुष्य मित्र शुंग ने कहते हैं 184 ईसा पूर्व है ना मौर्य वंश को समाप्त कर शुंग वंश की क्या की थी? स्थापना। पंतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? महाभाष्य लिखी थी, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर क्या होती थी? टीका होती थी। आप कितना भी डिटेल में जा सकते हो प्यारे बच्चों। और यहाँ पर कहते हैं प्यारे बच्चों, मोरनी पंचकुला में ना एक हर्बल फॉरेस्ट पार्क बन रहा है इनके सहयोग से। हर्बल फॉरेस्ट पार्क कहाँ पर बन रहा है? बाबा रामदेव के प्रयोग हर्बल फॉरेस्ट पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है प्यारे बच्चों मोरनी पंचकुला में। किसके सहयोग से? बाबा रामदेव के सहयोग से बन रहा है। और बाबा रामदेव है ना हरियाणा के योग एवं आयुर्वेद के क्या रहेंगे? ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। एम्बेसडर रहेंगे। और प्यारे बच्चों इन्हीं के प्रयासों से ना अभी 21 जून गुजरा है ना, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किसके मतलब प्रयासों से बनाया जाता है? बाबा रामदेव के प्रयासों से ना 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस या इंटरनेशनल योगा डे। ये देखो एक छोटे से गांव का एक बच्चा निकला और पूरे विश्व में पहचान बना गया। तभी तो कहता हूं कोई काम करने की आपके अंदर अगर जिद है ना तो सारी कायनात एक हो जाएगी उस चीज से आपको मिलाने के लिए। आप प्यारे बच्चों किसी भी चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए, सारी कायनात एक हो जाएगी उस चीज से आपको मिलाने के लिए। यहां हाथ धोकर पीछे पड़ना, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, कहीं आप और ले लो कि सर ने कहा था हाथ धोकर पीछे पड़ जाओ, ऐसी बात नहीं है प्यारे बच्चों। आप हर एक बच्चा फीलिंग ले जाता है, तो फीलिंग की बात नहीं है, हमेशा है ना पढ़ाई के पीछे पागल हो जाओ, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जैसे रामविलास शर्मा जो पिछले बार शिक्षा मंत्री होते थे, रामविलास शर्मा का संबंध भी कहां से था? महेंद्रगढ़ से। और जो पिछले जो विधानसभा है ना 13वीं में संतोष यादव ये उपाध्यक्ष थी, उनका भी संबंध कहां से हो जाएगा? महेंद्रगढ़ से। एक प्यारे बच्चों सतीश कौशिक निर्माता है ना, सतीश कौशिक का भी संबंध कहां से हो जाएगा? सतीश कौशिक का भी संबंध कहां से हो जाएगा? महेंद्रगढ़ से। किसका संबंध हो जाएगा? सतीश कौशिक का भी संबंध कहां से हो जाएगा प्यारे बच्चों? महेंद्रगढ़ से हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पक्के देखने को पूछे जाएंगे। एक बार पूछा था पर्यटन जल महल है ना 1591 में जल महल का निर्माण शाह कुली खान ने करवाया था। 1591 में प्यारे बच्चों जल महल का निर्माण है ना शाह कुली खान ने करवाया था। किसने करवाया था? शाह कुली खान ने किसका निर्माण करवाया था? 1591 में जल महल का निर्माण किसने करवाया था? शाह कुली खान ने जल महल का क्या करवाया था? निर्माण। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था। माधोगढ़ का एक तात्या टोपे का किला मैंने बताया था ना, तात्या टोपे ने 17वीं शताब्दी में जो आपसे पूछे तात्या टोपे का किला कहां पर है, तो तात्या टोपे का किला भी आपका कहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों? महेंद्रगढ़ में। कौन सा किला है? तात्या टोपे का किला है डोसी की पहाड़ी, ये महेंद्रगढ़ में है। और प्यारे बच्चों डोसी की पहाड़ी की बात करूं ना तो डोसी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, डोसी की पहाड़ी की ना सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? कुलताजपुर। कौन सी रहेगी? कुलताजपुर रहेगी। और इसकी हाइट कितने मीटर है? 652 मीटर है। और कुलताजपुर कहां पर रहेगी? तो ये प्यारे बच्चों कुलताजपुर कहां पर रहेगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगी। कहां पर रहेगी? महेंद्रगढ़ में रहेगी। जैसे दोहन, ये दोहन नदी है ना कहां से निकलती है? ये क्वेश्चन आता है। दोहन नदी है ना ये डोसी की पहाड़ी से निकलती है। दोहन नदी बाद में आगे जाके लुप्त हो जाती है। कैसी मान्यता है प्यारे बच्चों? एक भृगु ऋषि होते थे, भृगु ऋषि, और उसकी पत्नी होती थी दिव्य पोमिला। भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोमिला के आंखों से या
नेत्र से हरियाणा में कौन सी नदी निकली थी? तो दोहन नदी निकली थी। पहले कहते हैं प्यारे बच्चों, भृगु ऋषि की पत्नी रोने लग गई थी, उनके नेत्र से हरियाणा में एक नदी निकल गई थी। अब रोते रहो, कुछ निकलने वाला नहीं है। वो सतयुग का क्या होता था प्यारे बच्चों? टाइम होता था। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आया था प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर भारत का लॉजिस्टिक पार्क कहां पर रहेगा? उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्यारे बच्चों कहा जाता है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहां पर रहेगा? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहां पर हो जाएगा? आपका महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहां पर रहेगा? तो उत्तर भारत का ना सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? महेंद्रगढ़ में उत्तर भारत का क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क हो जाएगा। एक प्यारे बच्चों विरिय बैंक से क्वेश्चन आता है, स्पम विरिय बैंक भी कहां पर हो जाएगा? तो विरिय बैंक भी हरियाणा में कहां पर हो जाएगा? महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था। और अरावली की पहाड़ियां है ना हरियाणा में कितने हिस्से पर है? तो प्यारे बच्चों अरावली की पहाड़ियां हरियाणा में लगभग 3.09 और इसकी सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर में, जो सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर नारनौल महेंद्रगढ़ में है, 652 है। और वो अरावली की, इसके अगर अलावा मैं शिवालिक की पहाड़ियों की बात करूं ना, तो शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो की हाइट कितने मीटर हो जाएगी प्यारे बच्चों? 1514 मीटर किसकी हाइट हो जाएगी? करो की हाइट हो जाएगी। तो शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करो हो जाएगी। अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर हो जाएगी। अरावली पहाड़ियां पूछे ना हरियाणा के किस लोकेशन में है? तो अरावली पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है। और शिवालिक की पहाड़ियां पूछे ना हरियाणा के कहां पर रहेगी? तो शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्व में हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां और दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंत पाली कहां पर है? एकमात्र हरियाणा में ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा? जयंत पाली में रहेगा। कमेंट करके बताना कब बना। जयंत पाली कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। और प्यारे बच्चों जब 1857 की क्रांति चल रही थी ना, तो 1857 की क्रांति में ना कहते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर नारनौल है, नारनौल का नेतृत्व किया था गोपाल सिंह ने, जो राव तुलाराम के ना भाई बताए जाते हैं। और प्यारे बच्चों कहते हैं 1858 में ना राव तुलाराम और अंग्रेजों का सामना कहां पर हुआ? तो राव तुलाराम और अंग्रेजों का सामना, राव तुलाराम और अंग्रेजों का सामना कहां पर हुआ था प्यारे बच्चों? तो राव तुलाराम और अंग्रेजों का सामना एक जगह पर हुआ था, वो जगह है नसीबपुर। नसीबपुर कहां पर है? नारनौल में। यहाँ पर अंग्रेजों और राव तुलाराम का क्या हुआ था? आमना सामना हुआ था। कब की बात है? 1858 की बात है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। सबसे ज्यादा पेपर में, आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरसों सबसे ज्यादा कहां पर होती है। ये तो HSSC ने पता नहीं कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा है, और मैं कहता हूं आगामी एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरसों हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो महेंद्रगढ़ में क्या होती है सरसों? जैसे प्यारे बच्चों कपास पूछ ले, चाहे गेहूं पूछ ले, या खट्टे फल व सब्जियां या फल व सब्जियां ज्यादा कहां पर होती है? सिरसा में होती है। जैसे जौ पूछ ले प्यारे बच्चों, चना पूछ ले, ये ज्यादा कहां पर होते हैं? भिवानी में होते हैं। यहां से गन्ना पूछ ले, तो गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? यमुना नगर में होता है। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी पूछ ले, गन्ना क्या खाता है, कौन सा जानवर खाता है? हाथी। तो हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी कहां पर हो जाएगा? तो हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी कहां पर हो जाएगा? आपका यमुनानगर में।
और एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल जो सरस्वती शुगर मिल है, तो सरस्वती शुगर मिल भी कहां पर हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो सरस्वती शुगर मिल भी कहां पर हो जाएगी, यमुनानगर में हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। एक बार ये पेपर में पूछा गया था बच्चों, हरियाणा महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में है। ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा कि जो महेंद्रगढ़ है ना, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर है ना वो कहां पर रहेगा, नारनौल में। और अभी ये भी चर्चा है प्यारे बच्चों की नारनौल का नाम बदल, ये महेंद्रगढ़ है ना इसका नाम बदल कर क्या किया जाएगा, नारनौल। वैसे पहले प्यारे बच्चों मेवात का जो हेडक्वार्टर था वो नूह में था, लेकिन बाद में मेवात का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नूह। तो ऐसी ये बातें चल रही है कि इसका भी नाम बदल कर क्या किया जाएगा, नारनौल किया जाएगा। जब तक हो ना तब तक आप इसको मतलब इसके साथ नहीं जा सकते, ठीक है। नारनौल है ना, नारनौल को प्यारे बच्चों बिरबल की नगरी कहते हैं। अब आप कहोगे क्यों कहते हैं कि नारनौल को किसकी नगरी कहा जाता है, बिरबल की नगरी कहा जाता है। तो बिरबल के बचपन का नाम आया था, क्या होता था, महेश दास होता था। बिरबल के बचपन का नाम क्या होता था, महेश दास। और प्यारे बच्चों अकबर को अकबर महान बनाने के पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान था, बिरबल का योगदान था, क्योंकि अकबर क्या था, अनपढ़ था। और अनपढ़ों के प्यारे बच्चों सवाल है ना वो अजीबो गरीब होते हैं, जैसे बच्चों जैसे सवाल होते हैं। जैसे बच्चा पूछ लेता है ना मम्मी से, मम्मी मम्मी कबूतर कपड़े क्यों नहीं डालता, अब ये कोई क्वेश्चन तो थोड़ी है, फिर मम्मी उसका जवाब देती है ना। वैसे ही अकबर कहते हैं प्यारे बच्चों अनपढ़ था ना, इसके बच्चों जैसे सवाल थे, लेकिन बिरबल ने ना अकबर को उसकी मतलब अनपढ़ता का कभी एहसास होने नहीं दिया। ऐसे प्यारे बच्चों ये तो कहते हैं मुकद्दर की बात होती है कि बिरबल के माथे पर राजयोग नहीं था, पता नहीं बिरबल कितने अकबर पैदा कर देता, इतना मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट था। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन होता था, बिरबल होता था। इसने अकबर के कहने पर दीन ए इलाही धर्म को भी स्वीकार कर लिया था। इतनी ज्यादा दोस्ती थी अकबर और बिरबल के, किससे वायरल है, मतलब दोस्त है ना, दोस्ती की सच्ची मिसाल होता था बिरबल। कहते हैं यूसुफजाई जाति के विद्रोह को दबाने के लिए बिरबल गया था, वहां पर इसकी क्या हो जाती है मृत्यु। अकबर के जो नवरत्न थे ना उनमें प्रमुख कौन होता था, बिरबल होता था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है पक्का पूछा जाएगा। एग्जाम में एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों आपसे, मार्बल है ना, और ये मार्बल और तांबर एशक ये दोनों काइनाइट, मार्बल तांबर, मार्बल तांबर एशक, तांबर तांबर एशक है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ना प्यारे बच्चों, जैसे कोई भी खनिज आए ना, जैसे मैग्नीज आ गया, ठीक है, अब्रक आ गया, एस बेस्टस आ गया, कोई भी खनिज आए ना जगबग आपका आंसर क्या होना, संगमरमर के साथ कि क्या होना चाहिए, महेंद्रगढ़। काइनाइट भी एक एग्जाम में पूछा गया था। महेंद्रगढ़ में क्वार्ट्स बहुत ज्यादा है। क्वार्ट्स कौन सा खनिज महेंद्रगढ़ में ज्यादा है प्यारे बच्चों, क्वार्ट्स खनिज है ना, वो भी महेंद्रगढ़ में ज्यादा। यहाँ पर हरियाणा में कहते हैं प्यारे बच्चों 1,65,000 टन, 1,65,000 टन का ना महेंद्रगढ़ में क्वार्ट्स का क्या रहेगा, लगभग स्टॉक रहेगा। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। माधोगढ़ का किला बहुत बार पूछा जाता है, माधोगढ़ का किला, कानौड़ का किला, उदलक ऋषि का आश्रम, शाणा महेंद्रगढ़, पिपलाद ऋषि का आश्रम, बागोद तीर्थ या कानौड़ का किला कहां पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। शाह कुली खां का मकबरा ये इंपॉर्टेंट है नारनौल में, शाह कुली खां का मकबरा, शाह कुली खां का मकबरा आ जाए, शाह कुली खां का मकबरा या शाह बिलायत का मकबरा, शाह कुली खां का मकबरा या शाह बिलायत का मकबरा, दोनों कहां पर हो जाएंगे, महेंद्रगढ़ में हो जाएंगे। चाहे शाह कुली का मकबरा पूछे, चाहे शाह बिलायत का, चाहे बिरबल का छत्ता है तो महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन है पक्का आएगा। मिर्जा अली खां की बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिर्जा अली खां की बावड़ी ये याद कर लेना, मिर्जा अली खां की बावड़ी कहां पर रहेगी,
तो मिर्जा अली खां की बावड़ी भी कहां पर रहेगी, नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगी। कहते हैं प्यारे बच्चों ये 14 प्रमुख बावड़ियों में से एक है, इसीलिए ना नारनौल को किसका शहर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर या तालाबों का शहर किसे कहते हैं, नारनौल महेंद्रगढ़ को कहते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर फुहारों से खेती की जाती है और फुहारों से खेती उस जगह पर की जाती है जहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, मतलब पानी की शॉर्टेज हो। और आज से कभी है ना सुरेंद्र शर्मा, आप कमेंट करके बताना सुरेंद्र शर्मा का संबंध कहां से था। एक एग्जाम में पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, हमजा पीर दरगाह, ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, हमजा पीर दरगाह ये भी महेंद्रगढ़ में रहेगी। हमजा पीर दरगाह कहां पर रहेगी, तो हमजा पीर दरगाह कहां पर रहेगी, महेंद्रगढ़ में रहेगी। जैसे मैंने बताया था पीर 9 गजा की मजार कहां पर है, तो अंबाला और शाहाबाद के बीच में कौन सी मजार है, पीर 9 गजा की मजार रहेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन है। डोसी तीर्थ भी महेंद्रगढ़ में रहेगा। एक पीर मंदिर पूछा जाता है बागोत, महेंद्रगढ़ में पीर मंदिर भी है। यहाँ का बागोत महेंद्रगढ़ का कौन सा मंदिर फेमस माना जाता है प्यारे बच्चों, पीर मंदिर भी बागोत महेंद्रगढ़ का क्या माना जाता है, फेमस है माना जाता है। आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों यहाँ पीर मंदिर से क्वेश्चन आ सकता है, एक एग्जाम में आने के चांस है, इसलिए मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, चामुंडा देवी मंदिर वाला और चोर गुमंद वाला तो पक्का आएगा। चामुंडा देवी मंदिर आ चुका है। चामुंडा देवी मंदिर कहां पर है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर कहां पर रहेगा, नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। चोर गुमंद पूछे ना तो भी चोर गुमंद पूछे ना, चोर गुमंद भी कहां पर रहेगी, तो भी ये महेंद्रगढ़ में। नारनौल में कौन सी गुमंद रहेगी, चोर गुमंद रहेगी। इस नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं पुराने समय में यहाँ 4 डाकू आकर छिपे थे। पुराने टाइम में चोर गुमंद में ना क्या छिपे थे, 4 डाकू आके छिपे थे या 4 चोर आकर छिपे थे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, चोर गुमंद। और नारनौल का साइन बोर्ड किसे कहा जाता है, चोर गुमंद को नारनौल का साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में एक बार आया था। जल महल बताया था नारनौल महेंद्रगढ़ में है। शाह कुली खान ने जल महल का निर्माण 1591 में करवाया था। जितने भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे शॉर्ट लिस्टेड मैंने किए हुए हैं। गुरुद्वारा 10 मेस गुरुद्वारा और गुरुद्वारा 10 मेस गुरुद्वारा कहां पर है, तो 10 मेस गुरुद्वारा है ना प्यारे बच्चों महेंद्रगढ़ में है। और गुरुद्वारा सिंह सभा ये भी पूछ सकता है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह समा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह समा ये भी कहां पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। ये महेंद्रगढ़ के क्या है, प्रमुख गुरुद्वारे। खनिज की दृष्टि से महेंद्रगढ़ काफी आगे है, लेकिन ना औद्योगिक दृष्टि से महेंद्रगढ़ काफी पिछड़ा हुआ है। शहीदी स्मारक कहते हैं प्यारे बच्चों 1857 में नारनौल नसीबपुर नारनौल में ना राव तुलाराम ने अंग्रेजों का सामना किया था ना, तो उसी को शहीदी स्मारक के रूप में बना दिया गया था। ये भी आ सकता है। शहीदी स्मारक है कहां पर रहेगा, नसीबपुर नारनौल में रहेगा शहीदी स्मारक। शहीदी स्मारक कहां पर रहेगा, तो ये स्मारक नसीबपुर नारनौल में। नारनौल में कौन सा स्मारक रहेगा प्यारे बच्चों, शहीदी स्मारक। हरियाणा में कहां पर रहेगा, नसीबपुर नारनौल में शहीदी स्मारक रहेगा। ये भी एग्जाम में। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आया था कि प्राचीन अर्जुन गणराज्य होता था ना, अर्जुन गणराज्य की ये राजधानी होता था। अर्जुन जो महाभारत काल में अर्जुन गणराज्य होता था ना, उसकी बताया जाता है जो महेंद्रगढ़ है ना, अर्जुन गणराज्य की क्या होता था, राजधानी, या अर्जुन गणराज्य की क्या होता था, महेंद्रगढ़। जैसे अगर गणराज्य की राजधानी अगरवा होता था ना, और परीक्षित है ना उसकी राजधानी भी मैंने आपको बताई थी प्यारे बच्चों पिछले लेक्चर में। उसी प्रकार अर्जुन गणराज्य की राजधानी कौन सी, जैसे असंध करनाल नहीं बताया था, परीक्षित की क्या होती थी, राजधानी होती थी। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है। और प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा आपको गौर करनी है कि महेंद्रगढ़ है ना ये खनिज में नंबर 1 है। हरियाणा में ना जितने भी खनिज होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, महेंद्रगढ़ में होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। औद्योगिक दृष्टि से ये क्या है, काफी
पिछड़ा हुआ है। तो दो बात याद कर लेना, खनिज में तो नंबर 1 रहेगा और उद्योगों में नीचे से नंबर 1 कौन सा रहेगा, महेंद्रगढ़ रहेगा। मैंने आपको बताया औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है और औद्योगिक बिहार कौन सा रहेगा, आपका गुरुग्राम रहेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आए प्यारे बच्चों आपका गलत नहीं होना चाहिए। महेंद्रगढ़ से ना क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ना इसको इतना डिटेल में पढ़ाना जरूरी है। महेंद्रगढ़ की तहसील पूछे तो महेंद्रगढ़ हो गया, नांगल चौधरी हो गया, कनीना हो गया, नारनौल हो गया, ये महेंद्रगढ़ की क्या रहेगी, प्रमुख तहसीलें रहेगी। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको मिलना लाजमी है। एक च्यवन ऋषि वाला तो क्वेश्चन पक्का आता है, च्यवन ऋषि का आश्रम कहां पर रहेगा, तो च्यवन ऋषि का आश्रम डोसी की पहाड़ी। महेंद्रगढ़ में किस ऋषि का आश्रम था, च्यवन ऋषि का। एक बार आया था च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला कहां पर लगता है, तो डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में मेला लगता है। उदलक ऋषि का आश्रम शाणा महेंद्रगढ़ है। भागवत तीर्थ महेंद्रगढ़ में है। ये 3 तीर्थ याद कर लेना, एक तो कानोड़ का किला, कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में, क्योंकि इस महेंद्रगढ़ का पुराना नाम भी कानोड़ था। एक भागवत तीर्थ, भागवत तीर्थ, और एक माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला ये कहां पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में। कौन सा किला रहेगा प्यारे बच्चों, माधोगढ़ का किला रहेगा। और ये च्यवन ऋषि वाला क्वेश्चन पक्का आता है कि किस ऋषि की स्मृति में डोसी की पहाड़ी पर मेला में लगता है, च्यवन ऋषि की। और डोसी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कुलताजपुर। और डोसी की पहाड़ियां कितने हरियाणा के हिस्से पर है, ये 3.09 लगभग समथिंग हिस्से पर डोसी की पहाड़ियां हरियाणा में फैली हुई है। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ये सीरीज कब तक चाहिए आप कमेंट करके बताना। अभी 350 के सब्सक्राइबर होने पर ना एक नंबर दे देता हूँ 74, अपने दोस्तों को बताना जरूर, 74 978 40047। उसमें ना आप जितने भी आगामी एग्जाम होंगे ना उनका कंप्लीट कोर्स 249 रुपए में, चाहे MPHW टेक्नीशियन या कनाल पटवारी जो भी हो। और हरियाणा पुलिस का 349 रुपए में रहेगा और कैट का 499 रुपए में बैच रहेगा। इसमें ना हरियाणा पुलिस में मेरी लाइव है और ये रिकॉर्डेड है, और 499 में 10 के 10 सब्जेक्ट क्या होते हैं, लाइव होते हैं। ये प्यारे बच्चों आप अपने दोस्तों को बता सकते हो, क्योंकि अच्छी चीज बताने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा, हम आपसे कल दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को बंद मत होने देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।